रोजगार देकर उस रोजगार से उनका चुका करता है। आज उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। पूरे कोहली परिवार का मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज आपके बीच में जो आशीर्वाद लेने के लिए प्रोजेक्ट समर्थन प्रोग्राम पूरे कोहली परिवार द्वारा, बाबा जी द्वारा, हमारे भाई द्वारा करवाया गया। यहाँ स्टेज पर विराजमान मेरे लिए बहुत ही आदरणीय माननीय पूजनीय सरदार निशान सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और अब सबके चहेते और सबके पिछले लंबे समय से समाज की सेवा में लगे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई रमेश गोयल जी यहाँ विराजमान, हमारे लिए मेरे पिता तुल्य हमारे साहब निशान टेकचंद मोदी जी बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और शहर के निशान भी हैं चौधरी साहब जो तमीन जी, हल्का प्रधान पार्टी के संदीप जी, हमारे भाई शुरू से संघर्ष में हमारे साथ रहे छोटे मोन्टू अरोड़ा जी, संघर्ष में हमारे साथी हमारे भाई विवेकानंद रावला जी, हमारे भाई विक्रम गर्ग जी, श्री सुरेंद्र सिद्धू जी, सचिन गर्ग जी, निशांत जैन जी, एडवोकेट भाई हमारे गुरपाल सिंह जी जो आज इतना भव्य और इतना बढ़िया मंच को संचालित जिन्होंने किया, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे शहर के लिए को भी मैं सेवा कर सकता हूँ देखते रहते हैं। हमारे जो छोटे भाई हैं मनोज जी, अशोक मेहता जी, सुभाष गौर जी और भी रजनीश जैन जी, देवेंद्र जवाला जी, श्रीमती सुमन रानी जी और भाई किसी का नाम रह गया हो सम्मानित मंच उनसे माफी मांग के बता दिया। हमारे सारे के सारे हमारे जो तोता सदस्य जिसको कहते हैं हमारे पत्रकार बंधु, सहायकार बंधु साथी और मेरे सामने बैठे हुए पुण्य परिवार से जुड़ाव रखने वाले हमारे शहर के सभी प्रतिष्ठित मेरे लिए आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति माताएं बहनें, आज सबसे पहले तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हम सबको आज दोबारा से विचार करने की जरूरत है क्योंकि समय चुनाव का है और चुनाव में जो हमारी नगर परिषद के अंदर चेयरमैन का पद है उसकी डायरेक्ट आपकी वोट से चुना जाना है और आप इसको एक छोटा एमएलए का चुनाव मान सकते हैं। साथियों, जो शहर की डेवलपमेंट जिस रूप में आप लोगों का सपना आप करवाई देते बदली का सपना है, अभी साथियों पूरा हुआ अधूरा है। अभी उसकी सही ढंग से अगर मैं कहूँ तो शुरुआत भी नहीं हुई साथियों, क्योंकि जब आप लोगों ने अपनी वोट की ताकत से बहुत रुपया शुरुआत देकर मुझे विधानसभा में पिछले चुनाव में मन बना लिया था, उस टाइम बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी साथियों। उस टाइम किसी को यह नहीं पता था कि जिस बदली को हमारे जनसेवक को हम वोट डाल रहे हैं, जिसको हम राजनीति में लेकर आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक चुनाव आपने मुझे आजाद कैंडिडेट के तौर पर लड़वा लिया था। एक जनसेवक को जनप्रतिनिधि चुनने का जो अपने मन बनाया था, उस टाइम कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि हम बबली को चुनकर भेज रहे हैं, ये सत्ता में शामिल होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगी टोहाना की। लेकिन ये हमारे टोहाना का भाग्य रहा है, हमारे टोहाना की जनता का भाग्य रहा है। जो भी नुमाइंदा अपने यहां से चुन के भेजा है, सरकार उसी ने बनवाई है, उसी ने चलवाई है। साथियों, उसके बाद मैं भी नया गया था कि पिछला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था, सेवा में लगे हुए थे, किसी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने हमारी दिहाड़ी मारी, हमारे बड़े भाई सरदार जी ने, निशान सिंह जी ने और जेजेपी पार्टी ने और हमारे सभी जागो दिशाशाही सोच नहीं के कार्यकर्ताओं ने, सेवादारों ने एक मन बना लिया कि हम मिलकर आज जो टोहाने की तरक्की है उसके लिए आज ये चुनाव जीतना जरूरी है। कि बहुत ही अच्छा फैसला पार्टी का, हमारे टोहाना का और हमारे संगठन के साथियों का था सर। और उसका फायदा आज हमें यह मिला कि आज आप सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़ी ताकत के साथ बैठे हुए हो। साथियों, मुझे 5 साल के लिए आपने विधायक चुना था, 2 साल मेरे कोविड की वजह से हम सब कमरों में बंद रहे, अपने घरों में बंद रहे, दुकानों की दुकानें नहीं खुली, दुकानदारों की दुकानें नहीं खुली, व्यापार ठप हो गए, दिहाड़ीदार को दिहाड़ी नहीं थी, बड़ा
क्रिटिकल समय तो उस परमात्मा की मर्जी थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे संगठन ने जो सोशल सेवा में लंबे समय से लगा हुआ था, हजारों हजार काम हमने वो कर दिखाए उस परमात्मा के और हमारी जनता के आशीर्वाद से, जिन्होंने एक हरियाणा में इतिहास रचने का काम किया। साथी सैनिटाइज करने में हमारे साथी लगे रहे, ऑक्सीजन प्लांट लेकर आने में हम कामयाब रहे, जो ऑक्सीजन की वेंटिलेटर मशीनें थी सबसे पहले अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में तो मैं नहीं कहूंगा, हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं आई और हमारे संगठन के साथियों द्वारा टोहाना में वितरण किया गया। साथी हम वहां भी पीछे नहीं थे, वो सोशल सेवा विधायक बनने के बाद लोग भूल जाते हैं, हमने हमारी सेवा आज भी बंद नहीं की है। साथी मैं इसलिए बातें आपसे साझा करनी चाहता हूं कि ये सेवादार बनना और अपने आप को समाज सेवी अपने नाम क्या क्या लगाना बहुत आसान है दिखावे में, लेकिन असली में करने में इसमें पसीना लगता है, समय लगता है। और साथियों वो पसीना और समय हमने हमारे टोहाना के लोगों के लिए लगाया और आगे भी लगाते रहेंगे। आज आपके पास ताकत है। जब मैं विधायक बना, जब परिस्थितियां कुछ शहर की ज्यादा बढ़िया नहीं थी, आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे से पहले चुनकर आए थे उन लोगों ने शहर का हालात क्या कर दिए थे। आज सारे यहाँ हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी भाई बैठे हैं, सभी व्यापारियों को डर और भय के माहौल में ले जाया गया, उनसे रिकवरियां की गई, उनसे पैसे मांगे जाते थे। सारे की सारी हमारी कमेटी का हाल देख लीजिए, जो पैसा आता था 100 के 100% बिल फर्जीवाड़ा में बनकर उनकी जेबों में जाते थे। जो आदमी 2 कोठरों में रहते थे, आज वो 15-15, 10-10 लाख की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खरीदने में कामयाब हो गए पिछले 5 सालों में। साथियों लूट का पैसा था और वो अपने टोहाना की डेवलपमेंट का पैसा था। साथियों तहसील से रिकवरी होती थी, थाने से रिकवरी होती थी, हमारी मंडी वाली कमेटी से रिकवरी होती थी, कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं था जो उन्होंने अछूता छोड़ रखा था। इसीलिए बदलाव आया और जो एक हमने नारा दिया था टोहाना का आजादी का, देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन मैं जब आप लोगों के सेवा के माध्यम से बीच में आता था तो एक दबाव टोहाना के लोगों के दिमाग दिलों पर देखता था। हमने वादा किया था, क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, हमारे दादा साहब ने नेताजी के साथ मिलकर आजादी की फौज खड़ी की और इस देश को हम आजाद करा कर लेकर आने वाले मेरा खून है। हमने वादा किया और हमारी जनता ने मन बनाया टोहाना की ने कि हम आजाद टोहाने का निर्माण करेंगे। आज मुझे फख्र होता है जब विभिन्न परिस्थितियों में 1 लाख वोट से आपने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा, तो मैंने महसूस कर लिया था कि टोहाना दबाव की राजनीति से बाहर आ चुका है, अपना फैसला लेने की क्षमता टोहाना के लोगों में आ चुकी है। साथियों आज दोबारा मौका है, वो लोग फिर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग फिर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग फिर डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग फिर बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग फिर हमें जात पात में बांट कर वोट वोटना चाहते हैं, वो लोग फिर कहीं न कहीं हमारा भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, वो लोग फिर हमारी आजादी को गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनको रोकना होगा साथियों, उनको रोकना होगा, क्योंकि अगर आज हमें एक गलत फैसला मेरा का ले गया तो जो मेरी 15 साल की तपस्या थी और जो जिन लोगों ने इस टोहाना को आजाद करवाया वो गुलामी की तरफ यूटर्न ले जाएगी। साथियों और जो मेरा सपना था, आप सबका सपना था, उस पर कहीं न कहीं रोड़ा कराने का काम किया जाएगा। विधायक बनने के बाद मुझे विधायकी लेने में 2 महीने लग गए। वो बेशरम लोग विधायकी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्होंने 55 से जनता ने उनके मुंह पे चपेड़े मारे, थपेड़ मार के यहाँ से बाहर निकालने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी कहते नहीं हमारे सामने हक्स लगा है, हमारा कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। बिगाड़ता तो परमात्मा, भाई बड़े बोल मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा। आज भी वो लोग अहंकार में जीते हैं। लोग जब उनके पास गलती से वहां कुछ हमारे सीधे साधे भोले लोग आज भी पहुंच जाते हैं, उनकी तरफ जूतियां निकाल के मेज पे पैर रख के बैठते हैं, उनसे बदतमीजियां करते हैं, व्यापारियों को बुला के आज भी कोशिश करते हैं। मैंने एक बात कही थी मेरे टोहाना वालों को, अरे तुम डरो ना रे, तुम डरो ना, जो तुमने विधायक बना रखे हो सेवक को नहीं सारे गुण रखे, परवाह ना करो, आजाद तरीके से जिएंगे, आजाद तरीके से रहेंगे, हिंदुस्तान आजाद है। और भाई अपना टोहाना भी अब आजाद है, तो भाई एक एक वोट की कीमत है। जो टोहाना के डेवलपमेंट को मैं जिस रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ, जो डीपीआर हमने बनवाया, जो पैसा मैं ला चुका हूँ, 500 करोड़ रुपया टोहाना में आ चुका है। साथियों आज मैं ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ शहर के 4-5 काम आपको गिना देता हूँ। पानी का जो भराव की समस्या थी उसको मैंने 4 भागों में बांट दिया प्रधान जी। एक भाग का 37-38 करोड़ रुपया आ गया, 38-40 करोड़ रुपया जो हमारे पीने के पानी के पाइप सिर्फ शहर की बता रहे हैं,
जो डलेंगे उनके लिए आ गया। और हमारे गांव में करीब 25 नए वाटर बक्स लगेंगे। टोहाने का जो भाग नहर के पास है उस वाटर बक्स के लिए, टैंकों के लिए और पैसा आ गया। उधर हमारा परली साइड में टैंक के लिए पैसा आ गया। मॉडल टाउन के पास 3 एकड़ के पार्क का प्रपोजल गया, अगले 20 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। हमारा जो सारा पार्क का नवीनीकरण है 11 करोड़ आ गया, 21 करोड़ रुपया और मैं मंजूर करा के ले आया हूँ। मोटा मोटा सीवर के लिए 10 करोड़ रुपया आ चुके हैं, 50 करोड़ के प्रपोजल और बनवा के भिजवा रखे हैं। कमेटी का एरिया बढ़वा दिया है, उसकी फाइल साइन हो चुकी है। कोई भी घर हमारा सीवर, साफ पानी, गली और नाली, और भाई सबसे बढ़िया प्रपोजल जो मैंने बनवाया है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं उसमें भी कामयाब होऊंगा। 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें से 110 करोड़ के हमारे शहर में लगेंगे। सारा शहर कैमरों से लैस होगा। स्ट्रीट लाइट जो सोलर लाइट है उनमें कन्वर्ट करने का काम करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण के जो रोड हमारा है इसको मंडी के वहाँ बाईपास तक 4 लेन बनाने का काम करेंगे। उधर नहरों से लेकर और हमारा चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर तक ले जाने का काम करेंगे। शहर के बाहर और अंदर का सारा सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। जो प्रपोजल मैंने बनाया भाइयों वो पूरे का पूरा इस चुनाव के बाद एक दिन हमारे जो आप एमसी चुन के भेजोगे और चेयरमैन हम रमेश जी को बना दो, उसके बावजूद भी हम 5-5 आदमी कमेटी वार्ड वाइज बनाएंगे। पूरे शहर का जो मेरा एक सपना है मैं उसको एक फिल्म में उतार के लेके आऊंगा। और वो फिल्म सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होगी साथियों, वो हकीकत की फिल्म होगी। वो फिल्म देख के आपको पता लगे कि हमारा शहर बढ़ने क्या जा रहा है। लेकिन उसके लिए 2 दिन बाकी है। आपने मुझे 5 साल का टाइम किया। अगर मैं दूसरे तरह की राजनीति करता, उन लोगों की तरह जो पहले वाले लोग कभी सिरखोड़ी में उस सत्ता सुख भोगने की राजनीति में अगर मैं भी उनकी तरह लग जाता तो जनता आने वाले समय में किसी पर कोई विश्वास नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आया सिर्फ आपकी सेवा के लिए था। और सेवा में जब तक टोहाना मुझे आशीर्वाद देके रखेगा मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक, अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा। और जो पसीने के बूंदियां जब से मैं आपके बीच में लगा हूं जो भी निकलेंगी वो टोहाना की धरती पर गिरेंगी, टोहाना के विकास के लिए गिरेंगे। मेरा वादा आपसे, एक 0 टॉलरेंस पे, एक बोहनी के रुपए में तारा जो भाई तारा सामने खड़ा है कभी नोर नहीं मिलेगा साथियों। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। 2 दिन है। आज विधायक के बाद विपरीत परिस्थितियों में अगर मैं मंत्री बन के आया हूं, मैं ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं क्यों कैसे मैं मंत्री बना। साथियों अगर 1 लाख वोट में होती, मैं 5000 मार्जिन से जीतता होता तो मुझे मेरी विधायकी भी यहाँ के लोग कुछ ऐसे गुंडे तत्व है, सामाजिक तत्व, उसमें चलाने में भी अड़चन डालते उसको चलाने देते। मैंने उनको भी डंडा लेके बाहर कर दिया है। और एक बात और बता दूं, आपने 1 लाख वोट था जिसके कारण आज बहुत बड़ी ताकत टोहाना के पास है साथियों, उसका सदुपयोग कर लो। क्योंकि आज तक जो ताकत तो टोहाना में रही उसका सदुपयोग उनकी पर्सनल जेब भरने के लिए हुआ, सत्ता सुख भोगने के लिए हुआ। पहला उम्मीदवार आपने चुने हैं आपका बेटा भाई बबली के रूप में। आपके जन सेवक को आपने अपना जन नेता बनाया। मैं कोई राजा का घर में पैदा नहीं है, कोई मैं राजा हूँ। मैं तो एक आम किसान मजदूर, एक देशभक्त के घर में पैदा हुआ हूँ। वो डीएनए हमारा, वो परंपरा हमारी है साथियों। मैं अपने शहर को सुंदर तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ। हमारा समझ शासन प्रशासन मेरे व्यापारी भाइयों को देना चाहता हूँ। 2-2.5 साल में कोई भी व्यापारी खड़ा होकर नहीं कह सकता कि उसके साथ कोई गुंडागर्दी होगी। कोई व्यापारी ये नहीं कर सकता इंटेंशनली किसी ने उनका रेट बनवाई हो। कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि हमारे पर दबाव दे के हमारे पर रिकवरी कराई जाती हो। जो करप्शन 100% था, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने वो सारे दफ्तरों में 100 का 100 खत्म कर दिया, लेकिन मेरी ईमानदारी की वजह से किसी दफ्तर में वो 50% खत्म हुआ, किसी में 70 हुआ, किसी में 90 हुआ है और किसी में भाई 100 भी शायद हो गया हो। कह ऐसा तो मेरे ख्याल से अधिकारी नहीं होने देंगे 100 का 100 तो, लेकिन 90% तक भी अगर हम ईमानदारी से अफसरों को काम कर लेने के आदत डाल देंगे तो आम आदमी की जेब कटनी बंद हो जाएगी। जो मेरा प्रयास है, आपका सहयोग है। आज के बाद अभी आपने जाके कभी सोचो जनसभा होगी, चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया, आज अभी शुरू होता है। एक एक घर में चुनाव चिन्ह को लेकर बूथ लेवल की कमेटियों से मेरा अनुरोध है, यहाँ सारे आप गणमान्य लोग बैठे हो, प्रतिष्ठित लोग बैठे हो, वोट में बहुत ताकत है। अगर 1 लाख वोट बबली को मंत्री बनवा के लेके आज कहें तो भाई अगर आज हमारे भाई को एक तरफा इलेक्शन करके आप जो मेरे ख्याल से हमारी है जी 49,000 के आसपास वोट हो रही है, 47 होगी, 49 बूथ हो गए, 23 वार्ड हैं, और मेरे ख्याल से लगभग 40,000 वोट पोल होंगी। कसम खा लो 30,000 वोट गिरा नहीं, बाकी छोड़ दो खाता।
30,000 वोट ले आओ। या मंत्री की तो जो ताकत है, इन्हें तो मुख्यमंत्री की तरह चलाऊंगा। लिख लियो मेरी बात। ये जो मंत्री बन रहे अंदर है भाई, या ईमानदारी तो मैं मुख्यमंत्री वाली पावर यूज करवाऊंगा इस मंत्री से ही, क्योंकि ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसने वोट ला के दे दो, इसके अलावा दे दूंगा विधायक वाली पावर। ये बड़े भाई में विधायक वाली पावर होगी। मेरी बात याद कर दिया। टुहाना शहर की गली गली के वार्ड में जो हमारे एमसी चुन के होंगे अच्छी चुनाव, और अच्छा अपना चेयरमैन बना लो, एक टीम खड़ी कर लो। उसके बाद सोशल जो आदमी 5-5 आदमी अपने वार्ड वाइज खड़े हो जाओ, एक टीम होगी, महीना वाइज मीटिंग करेंगे, सारा प्रपोजल बता दूंगा, सारा विजन बता दूंगा, और उसका अगर फिल्म चला के दिखा दूंगा। उस फिल्म ने ग्राउंड में हकीकत में लाने के लिए अच्छी टीम की जरूरत होगी। मैं रुपये लाऊंगा और गलती तो वे गुंडे इस कमेटी में बढ़ के वे खावेंगे, और भाई फिर मेरे करांटा लगेगा, और मेरे करांटा लगेगा। मंत्री बनती मेरे ख्याल से 150 आदमी तो भीतर पो दिए मैंने, भीतर जा रहे हैं, भीतर घर छुट रहे हैं। करप्शन करने वाला को कबली बर्दाश्त नहीं करेगा भाई। फिर शहर की थोड़े हालात गड़बड़ होंगे, वो लोग करप्शन करेंगे और मैं बख्शूंगा नहीं। फिर नुकेंगे तो समाज सेवी था, तो वे इस भावना की राजनीति करने लग गए। वो मेरी मजबूरी होगी, इसलिए उस मजबूरी पे मैं उम्मीद करता हूं मेरा शहर मुझे ये मौका नहीं देगा। मुझे डेवलपमेंट के लिए जो मेरा साथ दिया है, मान सम्मान के लिए जो मेरा साथ दिया है, उसी को हम आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी पॉजिटिव में शहर के डेवलपमेंट के लिए लगाएं। इसलिए आज ये एक मजबूत फैसला, सही फैसला आपने लेना है। और इस जनसभा के बाद एक एक घर में आप यहाँ हजारों लोग आगे हो, आज ये कर लो कि हम सारे 50-50 कर हम वोट मांगने जावांगे, और एक ही बात समझाओ, विकास के लिए वोट दो, ईमानदारी के लिए वोट दो। 3 साल मेरे बच रहे हैं, जो तो मेरा हक बना है काम करने का। जो ना समझ पाऊं, 3 साल के बाद जो फैसला लोगे, हाथ जोड़ के माथा नीचा करके स्वीकार कर लूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो 55 से निकालने के बाद भी हो करते फिरे। उनकी हो तो जनता नकारती थी, वह सुखी हो है, वह सुखी हो ले रहे हैं। उस सुखी हो नहीं, कितनी हजार वोट दे दो, वह सुखी हो भी छुटवा दूंगा, वह भी पुठी चंडीगढ़ जमा करवा दूंगा। मेरा यकीन करती हो, वह सुखी हो बंद करवा दूंगा। सिर्फ 31,000 वोट दे दो, मेरी गारंटी ले लो। इन्हें कभी सारे गुब्बारे ठारे के ठारे, द्वारू बांट रहे, पैसे बांट, ले लो इन पे भी लूट के ये मन लग गए। सेवा मैंने भी करी है भाई। हक लाल में तो रुपये काटू हूँ, 10वां 200 काटू हूँ, उस परमात्मा ने साक्षी मान के लगाऊ हूँ, और उसकी कभी भी रिकवरी नहीं सोचता। जो लगाया परमात्मा ने उसके लिए दिया था, हाथ जरिया मैं बना हूँ, मैं कभी कोई एहसान नहीं करता। हे परमात्मा तू मुझे दे ताकि मैं किसी के काम आ सकूं। ये मेरा जो समर्थ जीवन जिसको कहते हैं, सक्सेस जीवन जिसको कहते हो, मेरे पास है और मैं उसको जीता हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है साथियों। एक हरा भरा परिवार में हमारा जन्म हुआ, और हरा भरा परिवार आज मेरे पास है। सारी सुविधाओं से मैं लैस हूँ। एक अच्छे जीवन के लिए जो होना चाहिए सब कुछ है। आज सिर्फ जो तड़प है, वो सिर्फ और सिर्फ तड़प है तो मेरे टोहना के लोगों के लिए है। उस तड़प में एक हो जाओ, और इस भाई को इतनी वोटों से ले आओ, सच्ची कहने लग रहा हूँ। या सारी हो जो चंडीगढ़ जाके जमा करा दी, मेरा नाम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा लगा। 5 मिनट आपके और लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। कोई अपना स्थान ना छोड़े प्लीज, मेरी हाथ जोड़कर